तुम्हारे सजेशन सुनने के बाद आज अपन आर्या को एक स्वॉर्ड देने वाले हैं। अब जो लोग मेरी वीडियो कांस्टेंट देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि आर्या के पास पावर है कि वो इवॉल्व कर सकता है। जैसे कि उसका अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इवॉल्व होता है ताकि उसका स्टेमिना और एंडोरेंस बढ़ सके। सिमिलरली उसके जो फीट है वो इवॉल्व होते हैं ताकि वो फास्ट रन कर सके। सो क्या हो कि आर्या सिर्फ अपनी बॉडी को ही इवॉल्व ना करे, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी छुए तो वो भी इवॉल्व हो जाए। समझे? What if Arya grab a sword and it evolve into a powerful weapon? अब स्वॉर्ड तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन पर्सनली मुझे कटाना पसंद है। इवन मेरे पास दो है, एक तो तांजिरो की है डेमन स्लेयर से और दूसरी है सास्के की कुसानागी, शायद ऐसी प्रोनाउंस करते हैं। दोनों ही प्रॉप्स हैं, रियल नहीं है और काफी ज्यादा कूल लगते हैं। सो आज की वीडियो में अपन यूज करने वाले हैं ये वाली कटाना। ठीक है, तो अपना सबसे पहला स्टेप होगा रेफरेंसेस ढूंढना, क्योंकि अगर हमें एक सीजी इन्वायरमेंट बनाना है तो उसके लिए मैं आर्ट स्टेशन का यूज करूंगा और मुझे थोड़ी बहुत समुराई या फिर जापानीज टाइप की वाइब चाहिए। तो काफी सारे रेफरेंस ढूंढने के बाद मेरे को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आर्ट काफी ज्यादा कूल लगा था, तो हम इसी को देख के एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस सीन को बनाने के लिए अपन को कुछ 3D एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है ग्राउंड, फिर ये गेट, कुछ लैंप्स, फ्यू ट्रीज एंड फ्यू बिल्डिंग्स। अब ये ट्रीज और बिल्डिंग है ये बिल्कुल ही बैकग्राउंड में जाएंगी, तो ये अगर आप इमेज भी यूज करोगे तो भी पता नहीं चलेगा। अब बाकी वजह 3D एसेट को अगर मॉडल करने लगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन थैंक्स टू एन AI अब तुम एक प्रॉपर 2D इमेज से 3D मॉडल भी बना सकते हो, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ रोडिन का Gen 1। ये एक लार्ज स्केल जनरेटिव मॉडल है जो कि तुम्हारे दिए हुए प्रॉम्प्ट से एक 3D एसेट जनरेट करता है। अब वो प्रॉम्प्ट कुछ भी हो सकता है, तुम टेक्स्ट में भी दे सकते हो तो एक इमेज में भी दे सकते हो। इस केस के लिए अपन इमेजेस का यूज करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब क्योंकि ये AI मॉडल है तो आप जितना ज्यादा इसको डेटा फीड करोगे ये उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट निकालेगा। तो आप चाहो तो अगर आपके पास एक ही चीज के अगर 10-15 रेफरेंस फोटोज हो तो आप वो भी डाल सकते हो। हमारे केस में हम सबसे पहले जनरेट करेंगे ये जो ट्रेडिशनल लैंप है, इसकी मैंने सिर्फ एक सिंगल इमेज डाली और सिंगल क्लिक में मेरे को इसका एक 3D एसेट बनके तैयार हो गया, जिसको मैं अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ और सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा डिटेल निकल के आता है। बाकी सिमिलरली मैंने जो गेट है और जो वॉल्स हैं इसी के थ्रू जनरेट कर दी। नहीं तो तुम मिड जर्नी का भी यूज कर सकते हो। मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था जिसमें उसने मिड जर्नी से एक रोबोट बनाया, फिर उसी को इसमें फीड करके एक प्रॉपर 3D मॉडल भी बना दिया। सो इस सॉफ्टवेयर को तुम अपनी पाइपलाइन में यूज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर उसके थ्रू तुम इसे एक्सेस करोगे तो तुम्हें फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे जिसके थ्रू तुम इसे फ्री में यूज भी कर सकते हो। सो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। मूविंग ऑन, अब हमें इन्हीं सभी एसेट्स को किट बैश करके एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं 3D इन्वायरमेंट बनाना तो बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। और अगर तुम भी चाहते हो कि ब्लेंडर में एक CG इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं तो इसकी मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रखी है जो कि तुम मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मैंने 1 महीने का एक बंडल प्रोग्राम भी बना रखा है, उसमें मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी डाल रखे हैं, तो उसको भी तुम मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। अब इस पूरे इन्वायरमेंट में एक चीज की कमी लग रही है और वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आप जब भी इसको ऐड ऑन करते हो तो सीन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाता है, लेकिन जो आपका रेंडर टाइम है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स स्लो हो जाता है। यही रीजन है कि मैं पहले अपनी वीडियोस में वॉल्यूम मैट्रिक्स नहीं डाला करता था, क्योंकि फिर वो रेंडर टाइम बहुत लेता था। लेकिन इस केस में ट्राई करके देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो फाइनल में दिख जाएगा, नहीं हुआ तो मेरे को कुछ जुगाड़ डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 3D एनिमेशन का, जिसके लिए अपन 2 3D एसेट यूज करेंगे। एक होगा एक रोबोट का जो कि एक समुराई रोबोट होगा, हमारी वीडियो के साथ काफी ज्यादा मैच करेगा, क्योंकि ये वाला रोबोट मैंने डिसऑनर्ड की गेम में देखा था और मुझे लगा था एज एन एंटैगनिस्ट ये हमारी वीडियो के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और प्रोटैगनिस्ट में तो मेरा खुद का सीजडॉल बन रखा है। मेरे इस केस में अपन को 3 एनिमेशन चाहिए होंगे, जिसमें जो मेरा पर्टिकुलर एनिमेशन है वो 2 टाइप का है। पहला होगा कि मैं शूट करूंगा अपने आप को अपनी बैक पोज में, जिसमें मैं अपनी कटाना को बाहर निकाल रहा हूँ, और दूसरा वाला है जिसमें मेरे को एक एरोबिक्स करना है। उसके लिए मैंने एक क्रिएटर देखा था जो स्लो मोशन में इस तरह की वीडियो डालता था, तो उसी के रेफरेंस के बेसिस पे मैंने दोनों एनिमेशन तैयार कर ली। और जो रोबोट की एनिमेशन है ये विज ने करी थी और इस बंदे को कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, इसने पता नहीं कैसे इतनी अमेजिंग एनिमेशन कर ली। मेरे साथ रह रहे कि ये बंदा भी प्रो होता जा रहा है। अब इन एनिमेशन को अपने सीन्स में डाल देना है। अब हमारा फाइनल टास्क बचेगा क्लोथ सिमुलेशन का, इसलिए मैंने मार्वलस डिजाइनर में सारी क्लोथ वगैरह बना ली। जिस केस में मैं ये वाली पर्टिकुलर टी-शर्ट यूज कर रहा था जो कि ओवर साइज में मेरे को काफी कूल लगती है। बाकी तुम मेरे को कमेंट में बताना अगर तुम्हें मार्वलस डिजाइनर का भी कोर्स चाहिए तो मैं उस पर भी काम करूंगा, क्योंकि ये भी मैं सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। अब ये सारा 3D का काम होने के बाद हम इसको रेंडर आउट निकाल सकते हैं, लेकिन अपन रेंडर इसको सिर्फ EXR फॉर्मेट में करेंगे, जिसमें अपन पासेस निकालेंगे।
होंगे, एक मिस्ट पास, लाइट पास और वॉल्यूमेट्रिक्स पास, और इसमें एक फाइनल हमें स्मोक सिमुलेशन के पास को कंपोजिट करना है, तभी वो डेप्थ फील होगी। और इसको रेंडर करने में भाई अलग वाला जो पहले 10 टाइम्स लग रहा था, अब उसका और 10 टाइम्स कर दो। सो इसको रेंडर करने में दुनिया भर का टाइम लग गया, बट फाइनल टचअप के बाद यू कैन एंजॉय द फाइनल रिवील। काफी टाइम बाद मेरे को ऐसी कोई वीडियो बनाने को मिली है, नहीं तो आर्य के पोस्ट में मैं इतना ज्यादा बिजी रहा हूँ कि मेरी सारी क्रिएटिविटी मर चुकी है। कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही चीज पे काम करे जा रहा हूँ। बाकी आर्य प्रोजेक्ट की ये अपडेट्स हैं कि अभी उसका पोस्ट का काम चल रहा है और अभी एनिमेटर्स ही काम कर रहे हैं, तो मैं चाह कर भी इसको फास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो मेरे को एनिमेशन करके नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं एनिमेशन में कॉम्प्रोमाइज करूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ट्रेलर मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ट्रेलर को लेके मैं एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि मैंने इतने से बजट में ऐसा कुछ बनाया है। सो ये मेरी मदद करेगा एक प्रोड्यूसर को इसको फंड करने के लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अपने इस पूरे जर्नी में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि भाई फिल्म प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और अगर मेरे को प्रोड्यूसर नहीं मिला तो ये आर्य प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया ही बन के रह जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट में इसको फंड करने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी, और ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी मेरे को ये स्वॉर्ड वाला सजेशन काफी अच्छा लगा था। अगर तुम्हारे पास और कोई सजेशन हो जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना सकूं, थोड़ी अमेजिंग टाइप वीडियोस बना सकूं, थोड़ी क्रिएटिव टाइप वीडियो बना सकूं, तो डेफिनेटली कमेंट में तुम मुझे बता सकते हो। अंटिल देन कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय।